हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरे चैनल पे आप सभी का मोस्ट वेलकम है वर्षा ब्यूटिशियन में। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, ये हमारा सेकेंड डे का क्लास है। फर्स्ट डे के क्लास में मैंने आप लोगों को बताई थी कि थ्रेड को किस तरह से पकड़ना है और किस तरह से चलाना है। प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था कि इस तरह से आपने थ्रेड को चलाना है और इस तरह से पकड़ना है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि थ्रेडिंग में इस्तेमाल करने वाला जो हम थ्रेडिंग करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला चीज़ तो थ्रेडिंग में तो थ्रेड की ही ज़रूरत होती है। ये 40 नंबर का थ्रेड है, ग्रीन कलर की है, ऑर्गन की ये थ्रेड है और ये किसी भी कॉस्मेटिक के शॉप पे ये मिल जाता है। ठीक है, तो मार्केट में हर जगह ये अवेलेबल है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है हमारा ये सीजर का क्या काम है। जैसे कि हमने इस यहाँ पे जो हमारे हेयर हैं, इस हेयर को हमें कटिंग करना होता है इस तरह से। ठीक है, जो एक्स्ट्रा हेयर होता है इस तरह से कटिंग करना होता है। तीसरा है हमारा टेल्कम पाउडर, इसके अंदर पाउडर पफ होता है। ठीक है, और चौथा है हमारा ये स्ट्रेंजर का क्या काम होता है। थ्रेडिंग करने के बाद जहाँ जहाँ आपने थ्रेड लगाया है वहाँ वहाँ आपने स्ट्रेंजर लगानी है। इससे क्या होता है, इससे जलन तो होती है बट जो थ्रेडिंग करने के बाद जो निशान पड़ने के चांसेस होते हैं वो थोड़ा कम हो जाता है और इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और उसके बाद ये कॉटन से क्या होता है, जैसे हमने थ्रेडिंग किया, जो हमारे हेयर पूरे फेस पे गिर गया उसको इस तरह से आप डस्ट ऑफ कर सकते हो। और दूसरा इसका ये भी काम है कि स्ट्रेंजर को लगाना कैसे है, तो कॉटन में लेके लगाना है। इस तरह से हमने लिया और इस तरह से जहाँ जैसे हमने फोरहेड पे लगाया तो फोरहेड पे लगा देना है इस तरह से। ठीक है, अगर आप थ्रेडिंग पे भी लगा देना है इस तरह से। अपर लिप्स किए हो तो आप अपर लिप्स पे इस तरह से फेर सकते हो। अपर लिप्स, लोअर लिप्स या चिन एरिया वगैरह पे कहीं पे भी आपने किया हुआ है तो इस तरह से आप निकाल दो। मेरे फेस से बहुत सारे डस्ट निकल रहे हैं, इससे डस्ट भी निकल जाता है। इस तरह से आप लगा सकते हो स्ट्रेंजर को। थोड़ी सी जलन होती है बट थोड़े देर में 2 मिनट में ठीक हो जाता है। तो आज मैं फिर से आप लोगों को बता रही हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ कि थ्रेड को किस तरह से पकड़ना है और किस तरह से चलाना है और प्रैक्टिस कहाँ पे करनी है। पूरे हफ्ता आपने 1 हफ्ता तक थ्रेडिंग को चलाना है और उसके बाद डेली 1-1.5 घंटा प्रैक्टिस करनी है, तभी आप हमारे साथ साथ चल पाओगे। तो फिर से एक बार मैं थ्रेड को पकड़ने के लिए बता देती हूँ किस तरह से पकड़ना। मैंने इस हाथ में लिया, इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से लिया। थोड़ा सा धागा को मैं खोल लेती हूँ, इस तरह से लिया। हमारा 2 फिंगर, एक ये वाला एक ये वाला, दोनों साथ में है, ये 2 फिंगर फ्री है। सबसे पहले मैंने दांत में इस तरह से दबा लिया, इस तरह से किया। आप दोनों को एक साथ नहीं कर सकते हो ना, तो पहले प्रैक्टिस आप इस तरह से कर सकते हो। 1 2 3 4 बार किया, उसके बाद इस फिंगर में लपेट लिया। ठीक है, अब ये वाला जो हमारा थंब है, अंगूठा वाला, इसको मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ। इस तरह से चलाना है धागा, इस तरह से थ्रेड को चलना। तो ये हमारा सीजर बनता है, ये जो है ये हमारा सीजर बनता है। इसी में हेयर को हमने फंसाना होता है। अब एक क्वेश्चन और आता है। क्वेश्चन क्या है कि बहुत सारे जो न्यू हैं, जो बिगिनर्स हैं, जो पहली बार थ्रेड को चलाते हैं, पहली बार थ्रेडिंग कर रही हैं, उनकी एक प्रॉब्लम होती है, एक शिकायत होती है। क्लाइंट्स कहते हैं कि आपकी जो नई लड़की है ना, उससे थ्रेड बहुत तेज़ लगती है, बहुत पेन होती है। इसका क्या टेक्निक होता है कि आप नए हो, आपको ये नहीं पता कि आपने धागा को कितनी बार लपेटना है। आप 3 से 4 बार आप लपेट सकते हो, 5 बार 6 बार 5 ज़्यादा अगर मैक्सिमम है तो 5 बार आप लपेट सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। जो न्यू लड़कियां होती है वो क्या करती है, लपेट के पूरा लपेट के क्या करते हैं, इतना बड़ा बना देती है। जो इसकी जो
ये चीज़ है ना, लाइन से इतनी बड़ी हो जाती है। तो इससे क्या होता है, जब हम इस तरह से थ्रेडिंग को चलाते हैं ना, ये वाला जो जितने भी हमारे गांठ है, नोट्स लगे हुए यहाँ पे, ये स्किन पे एक रगड़ पड़ती है, जिससे कि स्किन एक कटने का चांस भी होता है और उसमें जलन होती है। वहाँ पे जो हमारी जो स्किन होती है वो छिल हो जाती है। इसीलिए जो है धागा को ज़्यादा नहीं, 2-3 से 4 बार इसको इस तरह से लपेटना है और थ्रेड को चलाना है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे लगता है। जैसे ये हमारा, जैसे कि ये हमारी चेयर है, चेयर पे मैं चला के दिखाती हूँ आपको। इस तरह से मैंने बहुत बार लपेट लिया, ठीक है। अब मैं इस पे इस तरह से चलाती हूँ, तो आप ये देख सकते हो ये कितना लंबा है। ये इस तरह से जब मैं चलाऊँगी तो ये रगड़ आएगी इस पर। जब रगड़ आएगी तो स्किन पे क्या होगी, जलन होगी, दर्द होगा और क्लाइंट्स बोलेंगे कि रहने दो, आपसे हमने थ्रेडिंग नहीं करवानी है। इसीलिए जो है इसका 2 से 3 बार लपेटना होता है। दूसरी बात, पेन होने का एक और भी कारण है कि जब हम टेल्कम पाउडर का यूज़ नहीं करते, हमारी स्किन मॉइस्चराइज होती, ऑयली होती है, तो उसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम होती है, हमारी जो थ्रेडिंग होती है निकलती नहीं है। जैसे कि ये हमारी, मैं नज़दीक से दिखाती हूँ, यहाँ से हमने लाइंस निकालना होता है, तो हमारे थ्रेड में जो है वो निकलती नहीं है, वो आती नहीं है। तो ये क्या होता है, टेल्कम पाउडर लगाने से क्या होता है कि स्किन हमारी ड्राई हो जाती है, और ड्राई होने के बाद जो है जब हम इस तरह से धागा से इस तरह से ऐसे निकालते हैं ना, वो ईज़िली निकल जाता है। ये तो चलो हमने डीपली में चले गए, तो फिर भी कोई बात नहीं है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि प्रैक्टिस करनी कैसे है। तो ये हमारे पास एक कॉपी है, प्रैक्टिकल की कॉपी है, मैं इस पे करके आपको बताती हूँ। कैमरा को मैं थोड़ा सा डाउन करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ। 1 मिनट। चलाना किस पे है, प्रैक्टिस किस पे करना है, डेली आपने 1-1.5 घंटा किस पे प्रैक्टिस करना है। आपने एक पेपर लेना है, हमारे पास तो कॉपी है, ये इस तरह से ये कॉपी है, और इस पे रखना है, इस पे डेली इस तरह से डेली आपने प्रैक्टिस करना। पहले तो हैंड प्रैक्टिस करनी है, इस तरह से हैंड प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जो है 1 घंटा हैंड प्रैक्टिस करनी है, आधा घंटा जो है इस कॉपी पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। डेली आपने 1-1.5 घंटा तक प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपका ये चीज़ फ्री हो जाए, हाथ फ्री हो जाए, हैंड को फ्री करना है, इस चीज़ को फ्री करना है, क्योंकि जब हम थ्रेड चलाते हैं ना तो हमेशा धागा उलझता है, वो उलझना नहीं चाहिए। जिस दिन आपका धागा जो है, जिस दिन आपकी थ्रेड उलझना बंद हो जाएगा, उस दिन आप सोचो कि हमें थ्रेड चलाने आ गया। उसके बाद ही आप आगे का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर सकते हो। कॉपी पे चलाएं। उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह से लेना। फिर से मैं एक बार बताती हूँ, इस तरह से लेना है, ठीक है। इस तरह से थ्रेड को डेली 1-1.5 घंटा चलाना है और कॉपी पे चलाना है। उसके बाद आपने करना क्या है, कहाँ से स्टार्ट करना है कि आपने जो प्रैक्टिस किया है, आप थ्रेड चलाने में आपके जो हेयर है वो आपके सीजर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आपने अपने पैरों पे प्रैक्टिस करनी है। कॉपी पे प्रैक्टिस करने के बाद आपने अपने पैरों पे प्रैक्टिस करनी है। ये हमारा पैर है, मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा कैमरा को नीचे करके। ये हमारा पैर है, ठीक है। इस तरह से इस पे जो हमारा हेयर है, थोड़ा सा मैं फोकस करूँगी, 1 मिनट। इस पे करना है। उसके बाद आपके पैर में जो हेयर है, उस हेयर को निकालना है इस तरह से। इस तरह से स्लो हेयर निकालने की प्रैक्टिस करना है आपने, ठीक है। तो जब ये प्रैक्टिस हो जाए आपका, ठीक है, जब ये आपकी प्रैक्टिस हो जाए तब आपने उसके बाद ही आप किसी के फोरहेड पे या अपर लिप्स, किसी का भी अपर लिप्स फोरहेड आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आज हमारा ये दूसरा दिन का क्लास था।
मैं नेक्स्ट डे के क्लास में आप लोगों को शेयर करूंगी कि शेप किस तरह से देना है, कौन कौन से शेप होते हैं, और उसके बाद फोरहेड पे मैं आपको थ्रेडिंग करने के लिए बताऊंगी। और ये हमारा 40 डेज का क्लास है। अगर आप हमारे चैनल पे पार्लर कोर्स सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और मेरी ये कोशिश होगी कि बहुत ही ईजिली तरीके से ये मैं पार्लर कोर्स आप लोगों को सिखा सकूं। तो अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी लिंक, आप वहां से चेकआउट करके आप देख सकते हैं फर्स्ट डे का क्लास। ये हमारा सेकेंड डे का क्लास है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। अगर कोई भी आपको इससे क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम लगती है कि हाँ मैम मतलब ये हमारे मन में ये सवाल उठ रहा है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हो। तो मैं आपको अगले वीडियो में आपके क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूंगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और थ्रेडिंग से ही रिलेटेड वीडियो होगी, क्योंकि थ्रेडिंग की क्लास जो होती है थोड़ी सी लंबी होती है, क्योंकि पार्लर कोर्स एक ऐसा कोर्स है कि थ्रेडिंग में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हमारे पास जो स्टूडेंट आती है उससे हमें पता लगता है कि थ्रेडिंग कितनी टफ़ होती है लड़कियों के लिए। तो थ्रेडिंग कोर्स बहुत ही टफ़ होता है। तो थ्रेडिंग जब तक आप अच्छे से नहीं कर पाओगे तो पार्लर आपका ग्रो नहीं करेगा। मेन पार्लर चलाने का यही है कि आप थ्रेडिंग अच्छे से करना सीख जाओ, उसके बाद तो आसान ही काम है। इतनी मुश्किल तो नहीं होती है, बट थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मेरे साथ जो स्टूडेंट जो काम करती है ना, उनसे हमें पता लगता है कि क्या क्या लड़कियां, जो नई लड़कियां होती है, क्या क्या वो गलतियां करती है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए चीज़ के लिए, थ्रेडिंग से रिलेटेड ही वीडियो बनाऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।